आज मैं आपको किशमिश से किन किन बीमारियों को दूर कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से सेवन कर सकते हैं। यानी वात, पित्त और कफ के दोष अगर हैं आपके अंदर तो आप उस बीमारी में किस तरह से किशमिश को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि किशमिश की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। वात और कफ के पेशेंट जो होते हैं उन्हें किशमिश को सूखा खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए उनको फ़ायदा करता है। यानी अगर आपका वात बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में गैस बहुत ज़्यादा बनी रहती है, आपको गठिए की समस्या है यानी हड्डियों में दर्द रहता है, ऐसी समस्याएं हैं तो आप किशमिश को किस तरह से खाएं ये बताएंगे। तो वात के पेशेंटों को सूखा खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। दूसरा होता है कि जो अगर हमारे शरीर में वात तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ पित्त भी बढ़ जाता है कुछ शरीर में। तो अगर पित्त आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो आप किशमिश को हमेशा भिगा के खाया करिए जिससे उसकी तासीर जो है ठंडी हो जाए। जब पानी में भिगा देते हैं किशमिश को या मुनक्के को, किसी भी ड्राई फ्रूट्स को, तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो आपको भिगा के से खाना चाहिए सुबह के टाइम पे। और अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है शरीर में, यानी कफ का मात्रा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपको अक्सर एलर्जी की बीमारी हो जाती है, सर्दी जुकाम खांसी ऐसी समस्या रहती है, तो आपको भी किशमिश को सूखा खाना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी किशमिश ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। एक तो होती है हरी वाली किशमिश जो हम खाते हैं, दूसरी होती है उससे जो गाढ़ी होती है, थोड़ी लाल कलर में आती है, और तीसरी होती है काली। इसे मुनक्का के रूप में भी खा सकते हैं। तो सबसे इफ़ेक्टिव एक काली किशमिश होती है। तो अगर आपको काली किशमिश ना मिले तो आप इसकी जगह पे मुनक्का जो आता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इफ़ेक्टिव ये काली वाली किशमिश होती है, काले अंगूर से बनाया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस किशमिश से हम किस तरह से सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटे का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो सबसे पहले जो बीमारी जो हम दूर कर सकते हैं इस किशमिश से, मुनक्के से, वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या। कब्ज की समस्या अगर आपको है या आपका डाइजेशन नहीं ठीक रहता है, आपको गैस, एसिडिटी जैसी समस्या रहती है, यानी अगर आप कुछ खाते हैं तो इजली पचता नहीं है, आपको हमेशा खट्टी डकारें आती हैं, गले में, सीने में, पेट में जलन बना रहता है, यानी आपका डाइजेशन पूरा डिस्टर्ब होता है। जब हमारी पाचन क्रिया डिस्टर्ब रहती है तो इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या, हमको सारी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी है आँखों की समस्या, यानी अगर आँखों में कमजोरी है, हमको आई साइट हमारी वीक है, या धुंधला दिखता है सुबह शाम में, या चश्मा आपको लगा हुआ है, या फिर आँख में आपकी मोतियाबिंद जैसे शिकायत हो रही है, यानी उसमें झिल्लियाँ आ रही हैं जिसके कारण आपकी रोशनी कम होती जा रही है, आपका चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो बहुत इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है। आप क्या करिए, अगर आप जो है वात और कफ के पेशेंट हैं तो आप उसको 8 से 10 जो किशमिश होती है काली वाली, उसको आप चबा चबा के खा लीजिए। और फिर आप उसके पीछे एक गाय का देसी जो घी दूध होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, उसे आप पिएंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं सुबह शाम दोनों टाइम पे। तो आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे आपके धीरे धीरे जो चश्मे का नंबर है वो कम होता जाएगा और आपकी आँख की समस्या दूर हो जाएगी और आपकी आँख की रोशनी जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। और आप देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों बाद आपकी आंखें बहुत अच्छी हो जाएंगी, यानी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, देखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, रोशनी आपकी बढ़ जाएगी। और आँखों में अगर किसी भी तरह की समस्या हो रही है, जैसे मोतियाबिंद जैसी समस्या स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो आप इस तरह से किशमिश को खाएंगे, काली किशमिश को। तो आप किशमिश को रात में भिगा दीजिए और सुबह जो है आप इस तरह से खा सकते हैं, या फिर आप सुबह भिगा दीजिए, शाम को, दोनों टाइम पे आप इस तरह से खा सकते हैं। यानी 10 से 15 किशमिश एक टाइम पे आप खाइए, दोनों टाइम पे इस तरह से 30 से 35 किशमिश आप एक दिन में खा सकते हैं। आप देखेंगे इस तरह से करेंगे तो आपकी आंखों की जितनी भी समस्या दूर हो जाएगी और आपकी आंखों की रोशनी जो है वो मजबूत हो जाएगी और आप आंखों की प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर की समस्या। ब्लड प्रेशर की समस्या इसीलिए हो जाती है क्योंकि आजकल जो भाग दौड़ का ज़िंदगी, इसमें हमारी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हाई बीपी की समस्या हो जाती है, साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन जैसी समस्या हो जाती है, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा अवसाद में यानी बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है। इसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप क्या करिए,
10 से 15 मुनक्के या फिर काली वाली किशमिश उसे रात में भिगा दीजिए और सुबह खाली पेट इस तरह से खाया करिए। तो आप देखेंगे वो खाइए, उसका जो पानी है उसको भी साथ साथ पिएंगे, आपको बहुत ही इफेक्ट मिलेगा, आपकी टेंशन की समस्या दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है वीकनेस। अगर आप कुछ भी काम करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, कोई भी काम करते समय आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, आपको बार बार मन करता है कि बैठ के तो अभी हम कोई काम करें, इसके लिए यानी आपकी वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप रात में 15 से 20 किशमिश काली वाली आप भिगा दीजिए या फिर मुनक्के भिगा दीजिए और सुबह जो फूली हुई किशमिश से मुनक्के हैं उनको आप खा लीजिए और जो पानी उसके साथ रहता है उसको भी आप पी लीजिए। आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी वीकनेस बिल्कुल दूर हो जाएगी, आपके अंदर स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगी, आपको एनर्जी मिलेगी और आपका जो समस्या है ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है ये है हमारी ब्रेन को लेके। अगर आपके ब्रेन में किसी भी तरह की समस्या है, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके मस्तिष्क में किसी भी तरह की गांठें हो गई हैं, सूजन आ गई है, तो आप इस तरह से किशमिश को रात में भिगा के और सुबह के टाइम खाया करिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियों की समस्या। अगर आपकी हड्डियाँ वीक हैं, कमज़ोर हैं और आपको गठिया जैसी समस्या हो गई है या फिर आपकी हड्डियों में दर्द होता है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द होता है या फिर आपकी नसों में इस तरह से ब्लॉकेज आ गई हैं, तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छी सी ये रेमेडी है कि आप क्या करिए, रात के टाइम पे ये किशमिश काली वाली जो किशमिश होती है या फिर मुनक्के हैं आप उनको भिगा दीजिए और सुबह के टाइम पे आप पूरे इस भीगे हुए जो किशमिश मुनक्के हैं उनको खा लीजिए और साथ में जो उसका पानी है उसको भी आप पी लीजिए। और एक काम और ज़रूर करिए कि गाय का, अगर देसी गाय का दूध मिले तो आप उसे ज़रूर पीजिए। इससे क्या होता है, जो ये कार्टिलेज होते हैं हमारी, जो बीच के जेल होते हैं हड्डियों के बीच में, उसमें सूखापन आ जाता है, वो सूखने लगते हैं धीरे धीरे, वो लिक्विड हमारे फिर से भरने लगेंगे और आपकी गठिया की समस्या जो है जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसे आप लगातार करते रहिए, 2 से 3 महीने करेंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है फेस यानी स्किन की समस्या को लेकर। अगर आपके चेहरे पे दाग, धब्बे, झाइयाँ, मुहासे ऐसी कोई समस्या है तो इसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये किशमिश की रेमेडी। आप काली वाली किशमिश ले लीजिए या फिर मुनक्के ले लीजिए, 10 से 15 मुनक्के आप एक दिन में खा सकते हैं, यानी एक टाइम पे। अगर आप दोनों टाइम खाना चाहते हैं तो 30 मुनक्के एक दिन में आप खाइए। इस तरह से भिगा के आप इसे सुबह सुबह खाया करिए और 1 गिलास देसी गाय का दूध ज़रूर पिया करिए। आप देखेंगे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके चेहरे पे बहुत ही खूबसूरत सा नूर आ जाएगा और आपके चेहरे की सारी समस्या दूर हो जाएंगी, जितने भी पिंपल्स हैं सब गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम इन गेटिंग प्रेग्नेंट। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं या बच्चा कंसीव नहीं होता है, इसलिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी ट्रीटमेंट है। आप मुनक्के काली वाली जो किशमिश है, चमत्कारिक रिजल्ट इसमें दिखाता है। आप रात के टाइम पे 10 से 15 किशमिश काली वाली भिगा दीजिए और उसको पानी जो है उसको भी आप सुबह सुबह पी लीजिए और जो किशमिश फूली हुई है उसको आप खा लीजिए। इससे आप मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, इससे आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आप इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप इसे करके देखिए, आपको 100% इससे रिजल्ट मिलेगा। और आप जो भाग के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एक बार इस रेमेडी को ज़रूर करिए। अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो आप इसे कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है भीगी हुई काली वाली किशमिश या मुनक्के का सेवन करना। और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करते रहिए, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले और आप जल्दी से जल्दी अपनी हैप्पीनेस न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिल सके। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है वो है डायबिटीज़ यानी शुगर। शुगर में तो लोग बोलते हैं किशमिश नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो मीठी होती है, जब वो गर्म होती है अगर आप उसको भिगा देते हैं तो उसकी जो तासीर ठंडी हो जाती है, तो डायबिटिक के पेशेंटों के लिए हेल्दी हो जाता है। वो इस तरह से किशमिश खा सकते हैं। काली वाली जो किशमिश होती है उसको रात में भिगा के सुबह के टाइम पे इन्हें भिगा के ही खाना चाहिए। इसमें ड्राई किशमिश नहीं खानी चाहिए डायबिटिक के पेशेंटों को। अगर आप भिगा के खाएंगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपका डायबिटीज़ का लेवल जो है बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो गई है, बार बार आप बीमार होते हैं या सर्दी जुकाम बुखार ऐसी समस्या आपको बार बार हो जाती है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यानी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है। काली वाली किशमिश या मुनक्के को आप रात में भिगा के सुबह चबा के खाइए, आपको बहुत इफ़ेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है मुंह की समस्या यानी आपकी ओरल की प्रॉब्लम। मुंह में किसी भी तरह की समस्या है, आपके मुंह के अंदर अगर मुंह से बदबू आती है, बहुत ज़्यादा पायरिया है, आपके मसूड़ों में सूजन है, ब्लड आता है या मुंह में छाले हो गए हैं,
तो बहुत इफ़ेक्टिव है ये रेमेडी किशमिश की, आप इसे कर सकते हैं, बहुत आपको इससे इफ़ेक्ट मिलेगा। आपको भी क्या करना है, ये किशमिश और मुनक्का जो है उसको 10 से 15 दाने रात के टाइम पे भिगा दीजिए और सुबह उसको चबा के खा लीजिए और जो पानी है उसको पी लीजिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिन करने पे आपकी ओरल की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत इफ़ेक्टिव, आप करके देखिए। नेक्स्ट है एनीमिया। अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी है, खून नहीं बन रहा है, खून की मात्रा बहुत कम है, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम है, तो आप इस रेमेडी को ट्राई करिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप रात में 10 से 15 मुनक्के भिगाइए या फिर काली वाली किशमिश आपको मिले तो उससे भिगाइए और सुबह के टाइम पे आप उसे खाइए और उसके पीछे 1 गिलास देसी गाय का दूध ज़रूर पीजिए। आप देखेंगे, आप इसको 1 हफ्ते करेंगे और 15 दिन इसको करने के बाद आप टेस्ट करवाएंगे, आप देखेंगे आपको इसका चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और होममेड रेमेडी है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस जितनी मात्रा बताई गई है, एक दिन में 30 से ज़्यादा किशमिश नहीं खाना चाहिए, यानी एक टाइम पे 15 किशमिश खाइए, दूसरे टाइम पे अगर दोनों टाइम पे खा रहे हैं तो 30 से ज़्यादा किशमिश ना खाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई भी अच्छी चीज़ है उसको यूज़ करेंगे तो आपको उससे नुकसान ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने पे आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ना सेवन करिए, सिर्फ एक दिन में 30 मुनक्के या फिर किशमिश आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। और मेरी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए अपने लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।